जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में, जहां दोस्तों मैं आपको बहुत सारे अमेजिंग टेक न्यूज बताता हूं। आज तो दोस्तों बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेक न्यूज आए हैं, जल्दी से आपको सब कुछ बताता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप दोस्तों OnePlus 10 Pro के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको इंडियन प्राइस, अवेलेबिलिटी, स्पेसिफिकेशंस, जो भी दोस्तों नए नए इन्फॉर्मेशन आए हैं सबको लेकर एक वीडियो बनाया हूं। आई बटन पे दे देता हूं, जल्दी जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और आई बटन के सारे वीडियोस को चेकआउट करिए क्योंकि बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूं, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। सबसे पहला अपडेट बहुत ही अच्छा है। सबसे पहला अपडेट आ रहा है Redmi Note 11T 5G की तरफ से। आज ये फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुका है। मैं आपको कहा था कि ये 16-17 हजार रुपए से शुरू होगा, लेकिन ये तो चमत्कार हो गया भाई, 15 हजार रुपए से शुरू हो रहा है। मैं आज सुबह ही डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ, अनबॉक्सिंग भी दिखाया हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो आई बटन पे दे देता हूँ, जल्दी जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और अगर आप इस स्मार्टफोन को खरीदने का प्लान कर रहे हो, जल्दी जाओ खरीद लो। 7 दिसंबर को इसका पहला सेल रहेगा अमेजॉन पे सुबह 12 बजे। जल्दी जाना परचेस करने, क्योंकि फिर 3-4 सेल जब बीतने लगेंगे तो इसका प्राइस भी इंक्रीज होने लगेगा, 500 रुपए बढ़ने लगेगा इसमें, ठीक है ना। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है माइक्रोमैक्स की तरफ से। माइक्रोमैक्स दोस्तों बहुत ही जल्द दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर में ही अपने नए स्मार्टफोन्स का लॉन्च डेट अनाउंस कर देगा, जो उसके नए 5G स्मार्टफोन्स होंगे। अब देखते हैं यार, एक लॉन्च करेगा 5G स्मार्टफोन की 2 5G स्मार्टफोन्स का लॉन्च करेगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जैसे मुझे पता चलेगा तो वक्त से पहले आपको बता दूंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही शानदार है। अगला अपडेट आ रहा है MediaTek Dimensity 7000 की तरफ से। इसके कुछ की स्पेक्स बाहर आ चुके हैं। पहली बात तो ये जो प्रोसेसर है UFS 3.1 के स्टोरेज सपोर्ट को सपोर्ट करेगा, LPDDR5 रैम टाइप को भी सपोर्ट करेगा, और यहाँ पर आपको एक नया GPU देखने को मिलेगा, Mali G510 MC6। बहुत ही पावरफुल GPU है, बहुत ही हाई ग्राफिक्स पे आपको गेमिंग करवाएगा। और जितने भी दोस्तों बाकी इन्फॉर्मेशन है आपको मैं स्क्रीन पे दिखाई चुका हूँ। ये बहुत ही जल्द आपको दोस्तों दिसंबर के सेकंड वीक तक अनाउंस होता हुआ दिखाई देगा, एंड आपको बहुत सारे स्मार्टफोन्स भी लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे दिसंबर के मंथ में। आगे बताता हूं मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Redmi K50 Pro की तरफ से। मैं आपको पिछले 1.5 महीने से बोलते हुए आ रहा हूं कि Redmi K50 Pro Dimensity 9000, Dimensity 7000 के साथ आएंगे, और ये दोस्तों पहले स्मार्टफोन्स बनेंगे Xiaomi के जो MIUI 13 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आएंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, डिटेल चैट सेशन कवर की है, तो मैं तो पहले ही बता दिया था आपको यार, 1-1.5 महीने पहले बता दिया था। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Xiaomi 11T Pro 5G की तरफ से। ये दोस्तों ब्लूटूथ के SIG सर्टिफिकेशन को क्लियर कर गया है। ये इंडियन वेरिएंट है जो आपको दिसंबर के मंथ में लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। वैसे अगर आप Xiaomi 11T या फिर Xiaomi 11T Pro के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो ये 1.5 महीने पहले ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हुए थे। वीडियो बनाया था मैं, आई बटन पे दे देता हूं, जल्दी जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट इंटरेस्टिंग है, काफी क्विक भी है। पोको X4 सीरीज का नाम कंफर्म हो गया है, क्योंकि पोको X4 NFC आज IMEI डेटाबेस पे पकड़ा गया है। इसका मतलब दोस्तों पोको X4 Pro भी आएगा, पोको X4 भी आएगा, पोको X4 GT भी आएगा, एंड वगैरह वगैरह। कुछ अगर पता चलेगा तो बताऊंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी फनी है। Realme GT2 Pro के कल मैं डिजाइन आपको दिखाए थे ना, ऑल लीक्स क्रिएट किए थे, वही दोस्तों जो रेंडर्स थे वो Realme चाइना के CEO देख लिए हैं, और वो दोस्तों एक डिवाइस का फोटो शेयर किए वेबो पे, जो बिल्कुल दोस्तों उसका जो दोस्तों डिजाइन है कुछ दोस्तों Realme GT2 Pro के डिजाइन से मैच करता है। मतलब कि वो भी देखे हैं और उनको भी बहुत ही हंसी, मतलब कि मजा आया कि भाई देखो यार कितने टैलेंटेड हैं ऑल लीक्स, जो इतने अच्छे एक्यूरेट रेंडर्स क्रिएट कर देते हैं। वाह। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Redmi Note 11 Pro 5G की तरफ से। ये इंडियन वेरिएंट की बात हो रही है, मैं चाइनीज वेरिएंट की बात नहीं कर रहा हूं। जो इंडिया में नए ऑल टुगेदर नए Redmi Note 11 सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। Redmi Note 11 Pro इंडिया के IMEI डेटाबेस पे लिस्ट हो चुका है। आपको Redmi Note 11 सीरीज के स्मार्टफोन्स अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक दिखाई देंगे, यानी कि मार्च के आसपास, नहीं तो फरवरी के एंड तक। तो कुछ अगर नए इन्फॉर्मेशन आएंगे तो ऐसे मैं बताता रहूंगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और यार मेरे को ना डिजाइन देखना है कि जो अपने इंडियन Redmi Note 11 सीरीज के स्मार्टफोन्स होंगे उनके डिजाइन कैसे होते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Samsung Galaxy S22 की तरफ से। ये दोस्तों इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर गया है। वैसे तो फरवरी में लॉन्च हो रहे हैं S22 सीरीज के स्मार्टफोन्स, हम लोगों को इंडिया में थोड़े से लेट से दिखाई देंगे, प्रॉपर्ली आपको दिखाई देंगे मई जून तक। कुछ अगर पता चलेगा इंडियन अवेलेबिलिटी से रिलेटेड तो ऐसे बताता रहूंगा मैं। क्या पता जब फरवरी में ग्लोबली लॉन्च होंगे, क्या पता उसी वक्त इंडिया में भी लॉन्च हो जाए, कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा मैं।
चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Realme 9 Pro Plus और Realme 9 Pro Max की तरफ से। ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर गए हैं। कुछ टाइम पहले Realme 9 और 9 Pro क्लियर किए थे, फिर Realme 9i क्लियर कर गया, अब ये दोनों भी क्लियर कर गए हैं। सभी स्मार्टफोन्स आपको बहुत ही जल्द लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। पहले Realme 9 सीरीज के स्मार्टफोन्स होंगे फरवरी में लॉन्च, देन उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको अप्रैल में तक और भी स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। टाइम तो लगेगा बॉस। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Moto Edge X की तरफ से। एक्चुअली इसका नाम Moto Edge X कभी था ही नहीं, वो पोस्टर में X बना हुआ था, इसी वजह से हम लोग Moto Edge X कह रहे थे इसको। उसका रियल नेम था Moto Edge 30 Ultra। ये जो Moto Edge 30 Ultra नाम है ना, ये इंडिया में लॉन्च होगा और ग्लोबली में इसी नाम से लॉन्च हो जाएगा। लेकिन चाइना में ये स्मार्टफोन सबसे पहले लॉन्च होगा, जहां पर उसका नाम होगा Moto Edge X30। ये दोस्तों जो स्मार्टफोन है, इसका जो लॉन्च डेट होगा कल अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। कल मैं आपको डेट बता दूंगा, ठीक है ना, स्टे ट्यून करिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट फिर से आ रहा है Samsung Galaxy S22 सीरीज की तरफ से। Samsung Galaxy S22, S22 Plus और S22 Ultra, इन तीनों स्मार्टफोन्स में आपको दोस्तों VC सोकिंग प्लेट देखने को मिलेगा। अब ये क्या है? ये दोस्तों हीट डिसिपेशन सिस्टम है। जैसे कि दोस्तों आपको VC लिक्विड टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है ना सभी स्मार्टफोन्स में, ज्यादातर स्मार्टफोन्स में, वैसे ही दोस्तों ये एक नए टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे तीनों स्मार्टफोन्स। आपको VC सोकिंग प्लेट देखने को मिलेगा जो आपके स्मार्टफोन को ठंडा करेगा, ठीक है, एक नया टेक्नोलॉजी सैमसंग की तरफ से। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट सुनोगे ना यार, आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। मैं आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि स्नैपड्रैगन 8GX Gen 1 ये जो दोस्तों प्रोसेसर है, ये स्मार्ट वॉच और AIoT प्रोडक्ट्स के लिए था। मैं आपको टेक न्यूज में बताया था 2 टेक न्यूज पहले। सभी लोग इसी को समझ रहे हैं कि एक नया फ्लैगशिप प्रोसेसर है। नहीं भाई, ये कोई और प्रोसेसर है, ठीक है ना। आज दोस्तों नाम कंफर्म हो गया है 8 जनरेशन 1 का। ये जो नया फ्लैगशिप प्रोसेसर है, इसका ऑफिशियली नाम कंफर्म हो गया है। मैं आपको पोस्टर दिखा रहा हूं, 8 जनरेशन 1 ही नाम होगा स्नैपड्रैगन 898 का। और वो जो दूसरा प्रोसेसर था 8GX Gen 1, वो कोई और प्रोसेसर है AIoT प्रोडक्ट्स के लिए। कंफ्यूजन क्लियर हुआ? देखिए मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट अगर आप सुनोगे ना यार, हम सबको बहुत ही प्राउड फील होगा। कल के टेक न्यूज में आपको मैं बताया था ना कि ट्विटर के नए CEO हायर किए गए, जिनका नाम है पराग अग्रवाल सर, जो इंडियन है। सुन के ही दोस्तों बहुत ही प्राउड फील होता है। कल के टेक न्यूज में आपको मैं बताया था। लेकिन ऐसे बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं जिनके दोस्तों CEO जो है ना वो इंडियंस है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, वैसे तो आप जानते हो, लेकिन फिर से सुन लो यार, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्राउड फील होगा। गूगल के CEO जो है सुंदर पिचाई सर हैं, और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या सर हैं, और IBM के अरविंद सर हैं, एडोब के शांतानु नारायण सर हैं, एंड VMware के दोस्तों रघुराम सर हैं। इतने बड़े बड़े दोस्तों कंपनीज के CEO जो है वो इंडियंस हैं। सुन के बहुत अच्छा लगता है यार, एकदम दिल खुश हो जाता है, बहुत ही प्राउड फील होता है। आपको ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जल्दी से बताओ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है ओप्पो की तरफ से। मैं आपको बहुत टाइम से बताते हुए आ रहा हूं कि ओप्पो का दोस्तों एक नया लॉन्च इवेंट होगा जनवरी में, इंडिया में होगा, जहां पर ओप्पो Reno 7, 7 Pro लॉन्च हो जाएंगे। ओप्पो का एक नया स्मार्ट वॉच लॉन्च होगा और कुछ नए TWS भी लॉन्च होंगे। तो 2 TWS लॉन्च होंगे, कंफर्म हो गए हैं, ओप्पो Echo Free 2 और ओप्पो Echo Air Lite। ये दोनों जो दोस्तों TWS है, ओप्पो के ऑफिशियल हे मेलोडी ऐप, ये दोस्तों पेयरिंग ऐप है, इस पे दोस्तों लिस्ट हो चुके हैं। इसका मतलब कि दोस्तों ये दोनों बहुत ही जल्द लॉन्च होंगे। दोनों बहुत ही अच्छे TWS हैं। वेट करना चाहते हो तो वेट करके देखो, आपको बहुत ही अच्छा दोस्तों वैल्यू मिलेगा। 1 महीने की तो बात है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट सुनोगे ना यार, आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। देखो यार, आने वाले टाइम में जितने भी बड़े बड़े गेम्स होंगे, चाहे वो PlayStation 5 के हो, 4 Pro के हो, 5 Pro के हो, अभी तो 5 Pro आया नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा, आ जाएगा। जितने भी दोस्तों ये सब गेम्स होंगे, हम एंड्रॉइड डिवाइसेस, iOS डिवाइसेस पे भी खेल पाएंगे क्लाउड गेमिंग के थ्रू, या फिर दोस्तों पोर्ट कर लिया जाएगा, जो भी होगा। लेकिन आने वाले टाइम में इन फ्यूचर हम लोग खेल लेंगे बड़े बड़े गेम्स को अपने मोबाइल्स में, ठीक है ना। तो सोनी दोस्तों एक्सेसरीज अब बनाना चालू कर दिया है। बहुत सारे पेटेंट्स किया है, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ एक ही पेटेंट लगा है। आप देख सकते हो, वो स्मार्टफोन्स के लिए भी कंट्रोलर्स डेवलप कर रहा है। यानी कि आने वाले टाइम में आपको सोनी के भी बहुत सारे एक्सेसरीज देखने को मिलेंगे स्मार्टफोन्स के लिए। और क्या पता सोनी अपने स्मार्टफोन्स को ही बनाना चालू कर दे, जो गेमिंग स्मार्टफोन्स होंगे। कुछ भी हो सकता है बॉस, कुछ पता चलेगा तो आपको ऐसे ही बताता रहूंगा मैं। कुछ नए अपडेट्स आएंगे तो पक्का बताऊंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Moto G12 की तरफ से। ये दोस्तों बहुत ही जल्द आपको दिसंबर के मंथ में ग्लोबली लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। इसका प्राइस दोस्तों बाहर आ गया है। 4+64 GB इसका बेस वेरिएंट होगा, जिसका प्राइस 13,600 होगा, नहीं तो 15,300 रुपए होगा। अभी तो सिर्फ प्राइस बाहर आए हैं, कैसा दिखता है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन होंगे, ये सब मालूम नहीं चला है। जैसे पता चलता है मैं आपको सब कुछ बता दूंगा।
चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है नॉइस एयरबड्स प्रो की तरफ से। आज ये दोस्तों इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। इनका प्राइस है दोस्तों 2500 रुपए। थोड़े से स्पेक्स बता देता हूँ। 10 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं। IPX5 की रेटिंग के साथ आता है। 20 घंटे का बैटरी बैकअप दे देता है और आपको दोस्तों एक बार चार्ज करोगे तो 4 घंटे का बैटरी बैकअप देगा। ANC के साथ भी आता है और ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिल जाता है। तो अच्छे TWS हैं। अगर आपका बजट 2500 रुपए है तो आप इनके तरफ जा सकते हो। आपको अच्छी वैल्यू दे देते हैं। 30 तारीख से इसका पहला सेल रहेगा, यानी कि आज से Amazon पे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Samsung Galaxy A23 की तरफ से। इसके दो वेरिएंट्स होंगे, एक 4G वेरिएंट होगा, एक 5G वेरिएंट होगा। ये जो स्मार्टफोन्स हैं आपको फरवरी के मंथ में लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। 5000 mAh का बैटरी होगा और दोस्तों यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा। फिलहाल तो अभी इतने इन्फॉर्मेशन पता चले हैं A23 की तरफ से। कुछ नए इन्फॉर्मेशन आएंगे, रेंडर्स वगैरह, तो मैं आपको बताता रहूंगा और दिखाता रहूंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही फिनोमिनल है। रॉकेट लीग दोस्तों ये जो गेम है ये दोस्तों कंसोल्स के लिए था, लेकिन अब दोस्तों आज इसको एंड्रॉइड और iOS डिवाइसेस के लिए रिलीज कर दिया गया है। फ्री गेम है, जाओ डाउनलोड करो, मजे उठाओ। बहुत ही फेमस गेम है एंड बहुत सारे लोग इसको डेली खेलते हैं दोस्तों। अब ये एंड्रॉइड डिवाइसेस और iOS डिवाइसेस के लिए आ गया है। जाओ मजे उठाओ और क्या। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है एप्पल की तरफ से और Amazon की तरफ से। देखो यार, Amazon पे दोस्तों अब से आप एप्पल स्टोर जो गिफ्ट कार्ड्स होते हैं ना, उनको भी खरीद सकते हो। 200, 500, 2000, 5000 जितना भी आपका मन हो उतने रुपए के आप गिफ्ट कार्ड्स को खरीद सकते हो और आप एप्पल स्टोर पे जाके उनको यूज कर सकते हो। काफी अच्छा अपडेट था ना। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है इन्फिनिक्स की तरफ से। इन्फिनिक्स का दोस्तों जो लैपटॉप है ना, इन्फिनिक्स इनबुक X1 Pro, ये लैपटॉप दोस्तों शायद 8 दिसंबर को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। इसका प्राइस दोस्तों 40,000 रुपए के अंदर में रहेगा, 35 से 40,000 रुपए के आसपास रहेगा। देखो यार, ये कोई ऑफिशियल लॉन्च डेट नहीं है, मैं बता रहा हूँ। देखते हैं, कुछ पता चलेगा तो मैं बताता रहूंगा। फिलहाल आपको प्राइस और लॉन्च डेट कैसे लग रहा है कमेंट करके बताना। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल अपडेट के बारे में। फाइनल अपडेट आ रहा है वीवो की तरफ से। वीवो दोस्तों अपने वीवो नेक्स्ट फोल्ड ट्रिपल फोल्डेबल स्मार्टफोन को पेटेंट करवा लिया। देख लो यार, आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। लेट्स गो डिजिटल 3D रेंडर्स क्रिएट कर दिए। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब अगर वीवो आने वाले टाइम में अपने नेक्स्ट सीरीज के अंदर में ऐसे फोल्डेबल स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगा तो दिल खुश हो जाएगा। वैसे आपको देखने में कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ। कुछ नए इन्फॉर्मेशन आएंगे तो बताऊंगा आपको। तो दोस्तों बस यही था फाइनल अपडेट। आई होप सो कि आपको आज का टेक न्यूज पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों आज का टेक न्यूज आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो। एम करते हैं 90 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा टेक न्यूज अच्छा लगा। और मैं ऐसे आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। रात को टेक न्यूज भी देता हूँ, तो दोस्तों टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूँ अब सभी से अगले और एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। चलो बाय। With